देश के अलग अलग हिस्से मानसून का कहर झेल रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना, यहां बीते कई घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है। पटना के अलग अलग हिस्सों में हालात बेहद खराब हो गए। ये देखिए आप, बिहार की राजधानी पटना पानी पानी नजर आ रही है। पटना में हर तरफ पानी सड़कों पर तैरता हुआ लबालब नजर आ रहा है। न सिर्फ सड़कों पर पानी का राज है, बल्कि देखिए कैसे इमारतों के भीतर भी हर तरफ पानी तैरता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर अस्पताल के भीतर तक हर जगह पानी पानी। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। परेशानी लोगों की लगातार बढ़ा रहा है और दिक्कत इस बात से है कि बारिश जो है वो तेज हो रही है। रुक रुक कर लगातार तेज बारिश, पटना के लोगों को इसी का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए जरा, गली मोहल्लों का हाल देख लीजिए। वहां पर तो घुटनों घुटनों तक पानी, और लोगों को अपने घरों से अगर बाहर निकलना है तो फिर इसी तरीके से घुटनों घुटनों पानी से होकर गुजरना है। मजबूरी है लोगों की। यहाँ पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। बिहार की राजधानी पटना का ये हाल आप देख रहे हैं। इमारतों के भीतर देखें किस तरीके से पानी घुसा हुआ नजर आ रहा है। कई सरकारी इमारतें जो इस पर डूबी हुई हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी, हर तरफ पानी में तैरती गंदगी आप देख रहे हैं। ये हाल है राजधानी पटना का। राजधानी पटना में 5 घंटे की झमाझम बारिश और बारिश के बाद राजधानी पटना में जो जल जमाव है वो देखा जा सकता है। इस वक्त हम राजधानी पटना के पटना जंक्शन पर हैं और देखिए यहाँ जो जल जमाव की स्थिति है वो देखी जा सकती है। जो नाले हैं, जो चैम्बर्स हैं वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गए हैं और इसके बाद हाथों में जूता लेकर जो यात्री हैं वो अब अपने घर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? आरा सर है सर। कहाँ जा रहे हैं? यहाँ जा रहे सचिवालय में ड्यूटी करते हैं। सचिवालय में ड्यूटी करते हैं। पूरा स्थिति यही है? यही है यहाँ पर भी, उधर तो नहीं था। कितना समस्या हो रहा है? बहुत दिक्कत है आने में यहाँ पर। बहुत दिक्कत है? जी जी, देखिए बहुत दिक्कत है। और जो एक एक यात्री हैं वो अब इसी पानी के रास्ते होकर जा रहे हैं। हाथों में जूता लिए हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं तो जूता न भींगे। कहाँ से आ रहे हैं? अभी हमें कुल्हड़िया से आ रहे हैं। कुल्हड़िया कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे। कहाँ ड्यूटी करते हैं? नियोजन भवन। तो जूता हाथ में क्यों है? भीग जाएगा सर। पटना का ये हालत, हम क्या करें, जूता लेना पड़ेगा। पटना का ये हालत है, क्या करें। हाथों में जूता लेकर ऑफिस जा रहे हैं। जो यात्री पहुँच रहे हैं धीरे धीरे वो अब अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए हाथ में जूता है, बोलना नहीं चाहते, हाथ में जूता लेकर बढ़ रहे हैं। तो कमोबेश जो पटना की स्थिति है वो ये कि 5 घंटे की बारिश, रात में ये बारिश हुई और सुबह में जो पटना जंक्शन का ये इलाका है वो जल जमाव से प्रभावित हो गया। और देखिए हाथ में फाइल है, जूता भिंगा कर जा रहे हैं, पैंट पकड़े हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बोरिंग रोड। स्थिति तो बहुत बेकार है। नगर निगम तो बहुत दावा कर रहा है। नगर निगम दावा कर रहा है कि आप पैंट उठा के जाना पड़ रहा है। आप जूता खोल के वहाँ पर रखेंगे, सुखाएंगे, तब ना काम करेंगे। चलिए बिहार से अब आपको राजस्थान लेकर चलते हैं। सिरोही में भारी बारिश और यहाँ पर नदी नाले उफान पर। शिवगंज है, वहाँ बाढ़ की चपेट में आकर एक कार और बाइक दोनों बह गए। सबसे पहले आपको कार का वीडियो दिखा देती हूँ। ये देखिए तस्वीरों में जरा गौर से देखिए आप। यहाँ रुवाड़ा नदी और इस नदी में पानी का बहाव इतना तेज, इसके बीच एक कार सवार ने कार पानी से निकालने की कोशिश की, लेकिन तभी पानी का तेज बहाव कार झेल नहीं पाई और बीच धारा में कार जो है वो आकर फंस गई। गनीमत ये रही कि कार पेड़ों के बीच में फंसी थी। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे कार में सवार 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं एक बाइक सवार भी नदी में बाइक समेत फंस गया था। तेज बहाव के बीच जैसे ही उसने नदी पार करने की कोशिश की, बीच मझधार में बाइक फंस गई। ये देखिए तस्वीरें देखिए जरा। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है पानी का बहाव कितना तेज है। स्थानीय लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर युवक को बाहर निकाला। तो राजस्थान में बारिश के बाद कई जिलों में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आज भी कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राजस्थान का 12 जिला है, यहां स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं। 12 में भारी बारिश की वजह से शहर से ग्रामीण इलाकों तक जलभराव हो गया।
हाईवे से शहर की तरफ जाने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरीके से बारिश के पानी में डूबा हुआ है। 4 लेन ये सड़क है, लेकिन सड़क के दोनों तरफ 1 से 1.5 फीट तक पानी भरा हुआ है। आप देखिए कि तमाम घरों में, दुकानों में भी ये जो बारिश का पानी है ये घुसा हुआ है। ये हालत तब है जब 31 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 12 जिले में अलर्ट के मद्देनजर सभी स्कूलों को अगले 2 दिन तक बंद रखे जाने का आदेश दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र के बुल्ढाना में कांच नदी में कुछ लोग फंस गए, जिन्हें गांव वालों ने बचाया किसी तरीके से। मेहकर तालुका का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर डोण गांव है और यहीं इसके पास कांच नदी, जिसमें अचानक बाढ़ का पानी, जिसकी वजह से 4 किसान उसमें फंस गए। मूसलाधार बारिश की वजह से बाढ़ का अंदेशा पहले ही किसानों को हो गया था। खेत का काम जल्द खत्म कर ट्रैक्टर से घर की ओर लौटने का किसानों ने फैसला किया, लेकिन जैसे ही ट्रैक्टर किसानों ने नदी में उतारा, अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। ट्रैक्टर समेत सभी लोग पानी में फंस गए। नदी में फंसे एक व्यक्ति ने फौरन समझदारी दिखाते हुए गांव में फोन कर मदद की गुहार लगा दी। सूचना मिलते ही कुछ गांव वाले मौके पर पहुंचे। तस्वीरें आपके सामने हैं। पानी का तेज बहाव, गांव वाले रस्सी की मदद से एक एक करके यहां फंसे किसानों को रेस्क्यू करते हुए, 4 किसानों को जो पानी के तेज बहाव में फंस गए थे, उन्हें सफलतापूर्वक पानी से बाहर निकालने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली। उधर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के एक नाले में अचानक से बाढ़ आ गई। हड़कंप मच गया। मौसम भी साफ था, बारिश भी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी बाढ़ आ गई। लेकिन अचानक स्पीति के लरी नाले में बाढ़ आ गई। नाले में पानी का बहाव इतना तेज था कि वो अपने साथ छोटे पत्थरों को बहा ले गया। नाले में पानी और मलबे का बहाव देख लोगों की रूह कांप गई। लोग समझ नहीं पाए कि आखिर अचानक नाला उफान पर कैसे आ गया, क्योंकि मौसम साफ था और बारिश भी नहीं हो रही थी। दरअसल नाले में बाढ़ पानी की पाइपलाइन फटने के बाद आई। ये पाइपलाइन JNV लरी पीने के पानी की आपूर्ति करती थी, लेकिन जैसे ही वो फटी, नाला उफान पर आ गया। और आइए अब आपको दिखा देते हैं कैसे राजस्थान में बारिश कहर बनकर बरस रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से राजस्थान के कई जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। स्क्रीन पर एक साथ अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। राजस्थान के अलग अलग इलाकों का ये हाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे राजस्थान पानी पानी है। हर तरफ राजस्थान में सिर्फ लोगों की मुसीबतों में इजाफा ये पानी कर रहा है। लोग घर से निकलने में भी डर रहे हैं और ये कमोबेश हाल जो है वो राजस्थान में हर तरफ देखने के लिए मिल रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर भी बारिश की मार के आगे बेबस। पानी कैसे परेशानी का सबब बन जाता है, गुजरात के अहमदाबाद से आई ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। जिधर देखो, जहां नजर दौड़ाओ, हर तरफ पानी ही पानी है। जमीन का तो जैसे नामो निशान मिट गया है। सड़क पर सैलाब है और उस सैलाब से जूझते लोग। आज सुबह अहमदाबाद पर आसमान से आफत बरसी और देखते ही देखते पूरा शहर पानी से सराबोर हो गया। लगातार हुई बारिश से कई इलाकों में जलभराव के हालात बन गए हैं, जिससे लोगों को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि सड़कों पर समंदर की लहरें उमड़ने जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। गाड़ियां कमर तक पानी के बीच दौड़ती दिख रही हैं। ये अहमदाबाद वडोदरा राजमार्ग है, जो अब राजमार्ग कम नदी ज्यादा लग रहा है। लोगों की मजबूरी ऐसी है, उन्हें अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर इसी में से गुजरना पड़ रहा है। यहाँ एक चूक
भारी पड़ सकती है। कारें तो किसी तरह सड़क पर आए इस सैलाब को पार करके निकल जा रही हैं, लेकिन बाइक और स्कूटी सवारों का हाल बुरा है। जैसे ये स्कूटी सवार स्कूटी खराब होने के कारण उसे धक्का मारकर ले जाने को मजबूर है। अहमदाबाद से बड़ौदा को जोड़ने वाला ये मुख्य राजमार्ग है, वो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है। यहाँ पे इतना पानी है कि लोगों को निकलना अपने जोखिम पे निकलना पड़ रहा है। जो लोग बाहर निकले थे वो अब बीच में कहीं ना कहीं मुश्किल में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को अपने घर पहुंचना है, कहीं को अपने परिवार के पास पहुंचना है, लेकिन जिस तरीके से आप देख रहे हैं ये नदी नहीं है, ये समुद्र नहीं है, ये कोई तालाब नहीं है, ये अहमदाबाद बड़ौदा को जोड़ने वाला मुख्य राजमार्ग है जो पूरी तरह पानी से लबालब भर गया है और जिसके कारण यहाँ से निकलने वाले हर किसी को बड़ी परेशानी हो रही है। कार और स्कूटी को तो छोड़िए, बसों ने भी इस पानी के सामने सरेंडर कर दिया है। इस भारी भरकम सिटी बस की हालत देखिए। पानी इतना ज्यादा है कि इस बस के टायर पूरी तरह डूब चुके हैं। सड़क पर जमा पानी बस के शीशे तक पहुंच रहा है। कई ड्राइवर्स ने तो बारिश के कहर के बाद अपनी बसों को सड़क पर ही खड़ा कर दिया है। ये आगे जाने से डर रहे हैं, जिससे यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इनके सामने आगे जाने की समस्या खड़ी हो गई है। एक तो सड़क पर सैलाब, उस पर बस नहीं चल रही है, जिसने इनकी परेशानी दोगुनी कर दी है। कुछ ऑटो वालों ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की तो पानी ने इन्हें इनकी हैसियत दिखा दी। गुजरात के सबसे बड़े स्मार्ट सिटी अहमदाबाद की हालत देख सकते हैं। अहमदाबाद के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। हर इलाके में पानी का जल भराव है। हालत इतनी बदतर है कि गाड़ी के टायर भी पानी में डूब चुके हैं। लोगों ने अपने टू व्हीलर, अपनी ऑटो इस पानी में तो डाले, लेकिन हालत देख रहे हैं कि किस तरह लोग इस पानी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से पानी के निकलने की जगह नहीं है। ड्रेनेज लाइन सिस्टम पूरा चौकअप हो चुका है, जिसके कारण लोगों की हालत खस्ता हो चुकी है। ये अहमदाबाद के किसी एक इलाके की कहानी नहीं है। पूरा अहमदाबाद इस वक्त पानी के आगोश में है। राजमार्ग हो या फिर पॉश सोसाइटी, हर तरफ पानी का कब्जा है। ये अहमदाबाद का जसोदा नगर इलाका है। यहाँ हालत इतनी ज्यादा खराब है कि ज्यादातर दुकानदार अपनी दुकान बंद करके घर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद में 22 इंच बारिश हुई है, जिससे शहर सैलाब में बदल गया है और अभी अगले 4 दिन तक बारिश की चेतावनी है। ऐसे में लोग अभी से डरे हुए हैं। सोचिए, कुछ घंटे की बारिश के बाद अहमदाबाद का ये हाल है, तो 4 दिन की बारिश के बाद क्या होगा। ये जो इलाका आप देख रहे हैं वो अहमदाबाद के जसोदा नगर का है, जहाँ पर अलग अलग दुकान के जो संचालक है, व्यापारी है, उन लोगों के लिए भी चिंता बढ़ती हुई देख रही है, क्योंकि रविवार का दिन है और व्यापारियों ने अपनी दुकानें यहाँ पर खोली हुई थी, लेकिन बारिश का और जल भराव के चलते यहाँ पर लोगों की जो दुकानें हैं उसमें पानी देखने को मिल रहा है। अलग अलग रिहायशी इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी का जो भराव है, जल भराव है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरह की स्थिति है। अहमदाबाद को स्मार्ट सिटी का तमगा हासिल है, लेकिन कुछ घंटे की बारिश ने ही इस शहर की पोल खोल दी। खासकर इसके सीवरेज सिस्टम की नालियां ब्लॉक हो जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे सड़क पर सीवरेज का पानी जमा हो गया है। इसके कारण ट्रैफिक जाम तो हो ही रहा है, बीमारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। देख रहे हैं जो जल भरा हो रहा है, उस पर भी जो गटर की जो पानी है वो भी बैक मार रहा है। उसके कारण लोगों की मुश्किल में सतत जो बढ़ोतरी है वो हो रही है। न मात्र यहाँ दानी लिमड़ा इलाका, परंतु जो अहमदाबाद का जो सरसपुर इलाका है वहाँ पर भी जल भराव की जो परिस्थिति है उसका निर्माण हुआ है। बारिश के कारण सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी है। जहां पानी ज्यादा भर गया है, वहां से उसे निकालने की कवायद शुरू कर दी गई है। लोगों को इस बारिश के बाद गर्मी से निजात तो मिली है, लेकिन कई इलाकों में भरा पानी अब लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। देश के कई राज्य हैं इस वक्त बारिश और बाढ़ की चपेट में हैं, जहां से डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। बारिश के मौसम में बारिश तो होगी, लेकिन आम लोगों की जिंदगी खतरे में ना पड़े, इसका ध्यान हर साल की तरह इस साल भी नहीं रखा जा रहा।
आपको मैं दिखाती हूं कैसे जिंदगी पर हुआ है जल अटैक। कुदरत का क्रोध, पानी का प्रतिशोध, आसमानी आफत, कैसे मिलेगी राहत? पहाड़ से मैदान, खतरे में जान। जुलाई खत्म होने को है, लेकिन जल प्रलय जारी है, जो अब डराने लगा है। लोगों में खौफ भरने लगा है। तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की है, जहां लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। नदी नाले उफान पर हैं। इस बीच इन्हें पार करना मतलब मौत को दावत देना। लेकिन कुछ लोग पानी को चुनौती देने से पास नहीं आ रहे और खुद को मुसीबत में डाल रहे हैं, जैसा इस किसान ने किया। ये उफनती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था, जो कामयाब तो नहीं हुआ, उल्टा ये अपनी बैलगाड़ी के साथ पानी की चपेट में आ गया। नदी के तेज बहाव में किसान और उसके 2 बैल बहने लगे। बैलगाड़ी के टुकड़े भी नदी के तेज उफान में बहते दिख रहे हैं। नदी का तेज बहाव इन सभी को डुबा देने पर आमादा है, जिससे किसान और उसके बैल बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में भी किसान ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद को ही नहीं बचाया, बल्कि नदी के तेज बहाव में फंसे बैलों को भी किनारे ले आया। इस घटना का वीडियो नदी किनारे खड़े एक व्यक्ति ने बनाया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। छिंदवाड़ा में किसान बैलगाड़ी के साथ नदी में गिर गया तो सागर में मछली पकड़ने गया युवक सुनार नदी की तेज धार में फंस गया। घाट पर मौजूद लोगों ने युवक को नदी में फंसा देखा तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने युवक को रेस्क्यू किया। कुछ लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं तो कुछ मुसीबत को घर का पता बता रहे हैं। राजस्थान भी आसमानी आफत से परेशान है। यहाँ भी नदी नाले खतरे के निशान को पार कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग इसे पार करने से बाज नहीं आ रहे। झालावाड़ में बस ड्राइवर और कार सवार पुलिया के ऊपर बहते पानी को चीरकर आगे बढ़ने की कोशिश करते दिखे। इस दौरान इनकी एक गलती कई लोगों की जान पर भारी पड़ सकती थी। मैदान ही नहीं, पहाड़ों पर भी पानी रौद्र रूप दिखा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में उफनते नदी नालों ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा रखा है। यहाँ से लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। ऐसी ही एक तस्वीर मंडी के थुनाग इलाके से सामने आई है, जहां नाले पर बने अस्थायी पुल को पार करते वक्त एक महिला नीचे गिर गई, जिसके बाद ये महिला नाले के तेज बहाव में बहने लगी। गनीमत रही मौके पर लोग मौजूद थे, जिन्होंने नाले में बह रही इस महिला को बचाया। ये महिला दूसरे लोगों के साथ राशन लेने जा रही थी। इस दौरान इसका बैलेंस बिगड़ा और ये उफनते नाले में गिर गई। लगातार हो रही बारिश के कारण ऋषिकेश में गंगा नदी का पानी अब लोगों को भयभीत कर रहा है। लेकिन कुछ लोग इस दौरान भी नदी के किनारे जाने से खुद को रोक नहीं रहे हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी देकर यहां से दूर हटाया जा रहा है। पहाड़ों में बारिश होने के कारण गंगा जी का जलस्तर काफी बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ दिया गया है। फोटो सेल्फी के चक्कर में रहे आप लोग। कुछ दिन पहले पंजाब का एक युवक नहाने के दौरान नदी में बह गया था, जिसके बाद से प्रशासन ज्यादा अलर्ट है। देश के कई राज्यों में इस वक्त बाढ़ बारिश का कहर जारी है। ये तस्वीरें बता रही हैं अगस्त में भी पानी का आपातकाल जारी रह सकता है। अगस्त में भी आसमान से आफत बरस सकती है। ऐसे में जरूरत है सावधानी बरतने की, ताकि आप पानी के क्रोध का शिकार न बने।